Assalamu alaikum K3. Welcome to our lecture number 3 of second term of English B. टॉपिक है आज हमारा एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और साथ में हमने ग्रामर ट्री के आर्टिकल्स करने हैं जो कि बुक पेज नंबर 62 से लेके 66 तक मौजूद हैं। 3 क्लास आज हमने अपनी एप्लीकेशन राइट करनी है। अपना कॉपीज़ रेडी करें। राइट साइड लेफ़्ट साइड पे आपने मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करनी है। ऊपर डेट और डे मेंशन करना है। जिस तरह हम क्लास में अपनी क्लास वर्क की कॉपी रेडी करते हैं आपने बिल्कुल उसी तरह से अपनी कॉपीज़ को रेडी करना है। आपकी एप्लीकेशन है। फर्स्ट लाइन में लिखें एप्लीकेशन। सेकेंड लाइन में आपने अपना पर्सन लिखना है एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। 3 क्लास एप्लीकेशन राइट करने के लिए आपने अपनी फर्स्ट लाइन पर राइट करना है दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के स्पेलिंग हैं PRINCIPAL प्रिंसिपल के आगे आप कोमा लगाएंगे। लेफ़्ट साइड पे आपने दी प्रिंसिपल राइट करना है। प्रिंसिपल के नीचे वाली लाइन में आपने कैंट पब्लिक हाई स्कूल अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है और आपके स्कूल के नेम के तमाम वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल आएंगे। उसे नेक्स्ट लाइन में आपने लाहौर कैंट यानी अपने सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट का नेम राइट करना है और उसके आगे आपने फुल स्टॉप मेंशन करना है। प्रिंसिपल के सामने कॉमा लगाएगा, आपकी स्कूल नेम के सामने कॉमा लगेगा और आपके सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट नेम के सामने फुल स्टॉप मेंशन करना है। उसके बाद आप राइट करेंगे मैडम। अगर आपको मैडम के लिए आपने राइट करनी है एप्लीकेशन तो मैडम राइट करेंगे। अगर सर के लिए राइट करनी है एप्लीकेशन तो सर मेंशन करेंगे, लेकिन हम मैडम मेंशन करेंगे अपनी कॉपीज़ पर। मैडम के आगे कॉमा लगाएंगे। मैडम के बाद आप नीचे वाली लाइन में 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे राइट करेंगे इट इज़ मोस्ट हम्बली स्टेटेड दैट I have an urgent piece of work at home, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 1 day. उसके बाद फुल स्टॉप आएगा और आपने नेक्स्ट लाइन में 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे राइट करना है I shall be very thankful to you. इसके बाद 3 क्लास आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है yours obediently OBEDIENTLY obediently। इसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट लाइन में अपना नेम मेंशन करना है, अपनी क्लास का नेम मेंशन करना है और डेट, जिस डेट पर आप एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं आपने वो डेट राइट करनी है। 3 क्लास ये आपका एप्लीकेशन राइट करने का पैटर्न है और ये आपकी एप्लीकेशन थी जो आज हमने कंप्लीट की है। आपने इसी तरह से अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट करनी है और इसे लर्न करना है अच्छे तरीके से। योर रिसोर्स बुक इज़ द ग्रामर ट्री। 3 क्लास नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 62 and 63। Today's topic is articles a, an and the। 3 क्लास आज हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो हम 1 क्लास में, 2 क्लास में और प्रीवियस और अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। 3 क्लास हम a and an के बारे में पढ़ेंगे पहले। You know that the letters a, e, I, o and u are called vowels and all the other letters of the alphabet are called consonants। आपके तमाम लेटर्स में से A, E, I, O और U वॉवल्स कहलाती हैं जबकि बाकी तमाम आपके वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर द यूज़ ऑफ A एंड N, आपका A और N डिपेंड करता है ऑन वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, आपके वर्ड की वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी आवाज़ों के ऊपर। इन बुक 1 and 2 you were told that an is used before a word that begins with a vowel and a before a word that begins with a consonant word।
हम 1 और 2 में ये पढ़ चुके हैं कि एन हमेशा उन अल्फाज से पहले लगता है जो वावल वर्ड यानी ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, जबकि आ उन अल्फाज के साथ लगता है जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। लेट अस नाउ गो अ फर्दर स्टेप। अब हम बाकी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। The use of a and n really depends on the sound with which a word opens, not on the actual letter with which it begins. A और N असल में डिपेंड करता है उनकी आवाज़ों पर जिससे आपका लफ्ज़ शुरू होता है, ना सिर्फ उस लेटर से, असल लेटर से जो कि किसी शुरू होने वाले लफ्ज़ के पहला लेटर होता है। इट इज़ बिगिनस विद अ वोवल साउंड। अगर वो वोवल साउंड दे रहा है, वी यूज़ एन बिफोर इट, हम उससे पहले एन लगाएंगे। इफ़ इट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वी यूज़ आ बिफोर इट, हम ए यूज़ करेंगे उससे पहले। वी यूज़ एन बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनस विद अ वोवल साउंड। हम एन इस्तेमाल करेंगे वावल साउंड वाले वर्ड से और आ यूज़ करेंगे, वी यूज़ एन बिफोर आ वर्ड दैट बिगिनस विद वावल साउंड। हम एन इस्तेमाल करेंगे हर उस वर्ड से जो वावल साउंड दे रहा होगा। आ, हैव यू एवर बीन ऑन एन एयरक्राफ्ट, एन यूज़ हुआ एयरक्राफ्ट के लिए। ए हमारे पास वावल वर्ड है। यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एन एग, आप ऑमलेट नहीं बना सकते अंडा तोड़े बगैर। एन एग से पहले लगाया। ई आपका वावल वर्ड है, जबकि एन ऑमलेट के साथ भी लगा है और ओ भी आपका वावल वर्ड है। वी यूज़ ए बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए हम लगाते हैं उन अल्फाज के साथ जो कि कॉन्सोनेंट वर्ड होता है या अल्फ़ाबेट होता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये खूबसूरत पेंटिंग है। बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, उससे पहले हमने आ लगाया है। इसी तरह यू कैन सी मैनी स्टार्स ऑन अ क्लियर इवनिंग। क्लियर में सी कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके साथ भी ए लगा है। That is the opening sound that matters will be clear if you look at the following example. आपको एग्जाम्पल्स देख कर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। A unicorn, a useful thing, a unicorn, European, a European, an hour, an honest, an honor। अब यहाँ पर आ यूनिकॉर्न के साथ लगा है, जबकि यू आपका वावल साउंड है, वावल वर्ड है। यहाँ पर यूनिकॉर्न कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड दे रहा है, इसलिए आ लगा। इसी तरह यूज़फुल, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, ये तमाम वावल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनके साथ आ लगता है। इसी तरह आर, ऑनेस्ट एंड ऑनर, ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, जबकि इनकी वॉइस आपको वावल साउंड्स दे रही हैं, इसलिए इसके साथ एन यूज़ किया गया है। वी यूज़ आ बिफोर द वर्ड यूनिकॉर्न, यूजफुल, यूनिफॉर्म एंड यूरोपियन फॉर थ्रू द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स आर वावल्स। हमने यूजफुल, यूनिफॉर्म एंड यूरोपियन के साथ आ इस्तेमाल किया, जबकि इनके पहले लेटर्स वावल से। When the words are spoken, the opening sound is that a consonant, लेकिन जब वो बोले जाते हैं तो उनकी ओपनिंग साउंड कॉन्सोनेंट लेटर को रिप्रेजेंट करती है। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स आर, ऑनेस्ट एंड ऑनर, फॉर दो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट एच इज़ साइलेंट। सो व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन द ओपनिंग साउंड इज़ दैट ऑफ अ वावल। तो जब हम बोलते हैं तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स वावल की साउंड देते हैं, इसलिए इनके साथ एन यूज़ किया गया है। मोर यूजेस ऑफ ए एंड एन, ए और एन का मज़ीद इस्तेमाल। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी कहलाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, क्योंकि ये तमाम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। आ डॉग,
A dog is a man's best friend. An elephant has a long memory. In, a dog means any dog and a man means any man. No particular dog or man is meant. Similarly, in F, an elephant means any elephant. No particular elephant is meant. इसी तरह यहाँ an elephant का मतलब है कोई भी हाथी, इससे किसी एक हाथी, इसका मतलब कोई एक हाथी नहीं है. Not. However, that A and N mean one. इसी तरह A और N दोनों एक मायने के हैं यानी एक. There was a king called बाबर. A is वन के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ. John ate an apple. N भी वन को यूज़ करते हैं, वन के लिए इस्तेमाल करते हैं. एप्पल के साथ N इस्तेमाल हुआ है यानी जॉन एक एप्पल खाता है. So A and N can used only before singular nouns. A और N सिर्फ singular noun के लिए इस्तेमाल होते हैं, never before plural nouns. Plural nouns के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते. 3 class uses of the. Now come to the book page number 64 जहाँ हम the का इस्तेमाल पढ़ेंगे. You have already learned in book 2. हम book 2 में पहले से पढ़ चुके हैं that we use the before a noun. कि हम noun से पहले दी का इस्तेमाल करते हैं. When we want to speak, जब हम बोलना चाहते हैं, of or refer to a definite or particular person, जब हम किसी मखसूस या ख़ास बंदे, इंसान, प्लेस, जगह और थिंग या चीज़ के बारे में या जगह के बारे में जानना चाहते हैं. दी इज़ therefore called the definite article. इसी वजह से द को definite article कहा जाता है. Number 1. दिस इज़ द प्लेस वेयर द बैटल वॉज फॉट. ये वही जगह है जहाँ जंग लड़ी गई. द कैसल द किंग बिल्ट वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. महल जो बादशाह ने तामीर किया था वो पहाड़ी के ऊपर है. द मैन हु स्टोल हर ज्यूल्स हैज़ बीन कॉट. वो आदमी जिसने जेवर चोरी किया पकड़ा जाएगा. इन द प्लेस रेफर्स टू अ पार्टिकुलर प्लेस, the place where the battle was fought, and not any place. Similarly, the battle refers to a particular battle, not any battle. यहाँ पर दा इस्तेमाल किया गया है किसी पार्टिकुलर प्लेस यानी ऐसी जगह जहाँ पर जंग लड़ी गई थी, जो कि जाहिर करता है कि ये जंग किसी कोई ख़ास जंग है, कोई भी जंग नहीं है. Similarly, in a particular castle, the castle that the king built is being referred to. In a particular man, the man who stole the jewels is being referred to. They can be used before a singular or plural noun. The singular और plural दोनों nouns के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. The boy was playing football. लड़का फुटबॉल खेल रहा है. The boy was playing football. लड़का फुटबॉल खेल रहा था. The boys were playing football. लड़के फुटबॉल खेल रहे थे. 3 क्लास आपको एलेबोरेशन की गई है. सारी एलेबोरेट ए एंड और दा का इस्तेमाल कर दिया गया है. अब पेज नंबर 64 पर आपकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, जिसमें आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं. ये आपने खुद से करनी है क्योंकि आप 1, 2 में ऑलरेडी आर्टिकल्स करके आए हैं और यहाँ पर आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है. नाउ कम टू द बुक पेज नंबर 65 3 क्लास. More uses of the article the is used in many other ways. Article the बहुत से दूसरे तरीक़ों के से इस्तेमाल हो सकता है. Number 1, it is used before a noun that describes a whole class of persons. the इस्तेमाल किया जाता है एक ज़्यादा लोगों की जमात के लिए, places जगहों के लिए और चीज़ों के लिए. The tiger is a first animal. The rich should look after the poor. 3 class. Here the tiger refers to all tigers. यहाँ पर टाइगर तमाम टाइगर्स को जाहिर कर रहा है. The rich refers to all rich persons. और जो रिच है वो तमाम रिच पर्सन यानी अमीर लोगों को जाहिर कर रहा है. And the poor refers to all those who are poor. और poor उन तमाम अफराद को रेफ़र कर रहा है जो गरीब हैं. Note that we do not say the tigers are first animals. We say tigers are first animals. We say the peacock has a beautiful tail. Peacocks have beautiful tails. The snake is a reptile. Snakes are reptiles.
This is used before the names of some well-known statues, buildings, places, musical instruments, books, etc. इसके अलावा द का इस्तेमाल किया जाता है किसी ख़ास और जाने पहचाने स्टैचूज़ के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और किताबों के लिए. Note how the article has been used in the following sentences. The Statue of Liberty is in New York. We went to Islamabad to see the Faisal Mosque. Converse plays the violin. The ship sailed across the Atlantic Ocean. Have you read the Bible or Quran? The Earth is a planet. Note that the is spelled with a small t, even though the word it comes before is spelled with a capital letter. जब आपकी लाइन स्टार्ट होगी तो कैपिटल लेटर से दी का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि अगर लाइन के दरमियान में दा का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो स्मॉल लेटर टी यूज़ किया जाएगा. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स. फ्री क्लास पेज नंबर 45 पे भी आपको एक्सरसाइज दी गई है. इसमें आपने आर्टिकल्स लगाने हैं और ये काम भी आपने खुद से सॉल्व करना है. पेज नंबर 65 पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसका बाकी पार्ट, उसके 15 सेंटेंसेस वो पेज नंबर 66 पर दिए गए हैं जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं. ये आपका होमवर्क है, होम टास्क है. थ्री क्लास आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अपना होमवर्क आपने बहुत अच्छे तरीके से पेंसिल से नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है. अपनी बुक्स को नीट एंड क्लीन रखना है. थैंक यू थ्री क्लास. अल्लाह हाफिज़.